अध्याय 1। शाम के धुंधलके में महेश्वरी हाउस किसी गुमनाम किले जैसा प्रतीत होता था। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और हर तरफ फैली एक अजीब सी खामोशी। यह खामोशी अक्सर तूफान से पहले होती थी। आरव महेश्वरी अपने आलीशान ऑफिस में बैठा शाम के 7 बजे तक उस समझौते की फाइलों को देख रहा था जो उसकी नई होटल श्रृंखला की नींव बनने वाला था। वह कभी भी आसानी से संतुष्ट नहीं होता था। उसे चाहिए था हर चीज अपने नियंत्रण में, हर फैसला, हर व्यक्ति। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने बिना सिर उठाए कहा। उसका पर्सनल असिस्टेंट रवि अंदर दाखिल हुआ। रवि के चेहरे पर तनाव स्पष्ट था। क्या बात है, रवि? आरव ने फाइलों से नजरें उठाईं, उसकी आवाज में सख्ती थी। सर, मिस्टर राजेंद्र कपूर आपसे मिलने आए हैं। आरव ने एक भौं ऊपर उठाई। राजेंद्र कपूर? जी सर। उन्होंने कहा कि जरूरी बात है। मैंने कहा कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वो जोर दे रहे हैं कि आपको उनसे तुरंत मिलना चाहिए। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो ज्यादा लोगों से यूं अचानक नहीं मिलता था, लेकिन कपूर नाम सुनते ही उसे कुछ आश्चर्य हुआ। ठीक है, भेजो उन्हें अंदर। कुछ पल बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में दिखावा और आंखों में महत्वाकांक्षा थी। राजेंद्र कपूर के व्यक्तित्व में एक अजीब सी कुटिलता थी जो आरव को तुरंत महसूस हो गई। मिस्टर कपूर, मैं अचानक हुई मुलाकातों को पसंद नहीं करता। जल्दी बोलिए, आपके पास 10 मिनट हैं। राजेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या है मिस्टर महेश्वरी? बात जरा नाजुक है। मैं वक्त बर्बाद नहीं करता। आरव की आवाज में कठोरता बढ़ गई। राजेंद्र ने जेब से एक लिफाफा निकालकर टेबल पर सरका दिया। मेरी बात सुनकर शायद आप इतनी जल्दी न करें। आरव ने लिफाफा खोला, अंदर से कुछ तस्वीरें निकालीं। तस्वीरें देखते ही उसकी आंखों की ठंडक एक ज्वालामुखी की तपिश में बदल गई। उनमें उसके छोटे भाई शिव की कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें वह एक कुख्यात गैंगस्टर की बेटी के साथ दिख रहा था। तस्वीरें साफ थीं, शिव की इस लापरवाही से महेश्वरी साम्राज्य को भारी नुकसान हो सकता था। आरव का जबड़ा सख्ती से भिंच गया। उसकी आवाज में जैसे जहर घुल गया था। ये क्या बकवास है? मैं जानता था कि आप समझदार हैं। आपके छोटे भाई की ये हरकत पूरे महेश्वरी ग्रुप को बर्बाद कर सकती है। गंगाराम की बेटी से रिश्ता आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने सीधा सवाल किया। वो जानता था कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। राजेंद्र की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सौदा बहुत आसान है। मेरे परिवार का कारोबार मुश्किल में है। आप एक शादी कर लीजिए मेरी बेटी से और मैं ये तस्वीरें हमेशा के लिए दबा दूंगा। इसके साथ ही मैं आपके नए प्रोजेक्ट में 300 करोड़ निवेश करूंगा। आरव की आंखों में जैसे अंगारे जलने लगे। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे इस तरह फंसा रहा था। मुझे धमकी दे रहे हो? इसे धमकी नहीं, एक सौदा समझिए। मेरी बेटी सान्या के लिए आपसे बेहतर वर नहीं हो सकता। मुझे पारिवारिक प्रतिष्ठा चाहिए, आपको शांति। क्या गारंटी है कि बाद में तुम कोई खेल नहीं करोगे? आरव ने सावधानी से पूछा। गारंटी कोई नहीं है, लेकिन मेरा प्रस्ताव ठुकराने से नुकसान आपका ज्यादा होगा। गंगाराम ने अगर ये तस्वीरें देख लीं तो आपका भाई जिंदा नहीं बचेगा। राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए धमकी दी। आरव की नसें तड़कने लगीं। उसने आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं देखी थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से हिसाब लगा रहा था। वह कुछ भी कर सकता था शिव की रक्षा के लिए, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कब करनी होगी ये शादी? जितनी जल्दी हो सके। 1 महीने में। ठीक है, लेकिन मेरे भी कुछ नियम होंगे। तुम्हारी बेटी इस घर में मेरे हिसाब से रहेगी। उसे अपने पिता की नहीं, पति की बात माननी होगी। राजेंद्र ने कुटिल मुस्कान से जवाब दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महेश्वरी साहब रिश्तों में इतनी जल्दी अधिकार दिखाएंगे। आरव की आंखों में तीखी चुनौती थी। अगर ये सौदा कर ही रहे हैं तो मैं सिर्फ अपने नियमों पर खेलता हूं।
मुझे मंजूर है। राजेंद्र उठा। मैं शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। उसके जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आरव की मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल सिर्फ अपने साम्राज्य की सलामती और भाई की सुरक्षा में था। उसने इंटरकॉम उठाया और रवि को बुलाया। शादी के इंतजाम शुरू कर दो। मीडिया में खबरें फैला दो। अब कोई रास्ता नहीं बचा। सर, क्या आप ठीक हैं? रवि ने हिम्मत करके पूछा। आरव के चेहरे पर सख्ती लौट आई। उसकी आवाज में फिर वही बेरुखी आ गई। ठीक हूं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। काम करो। और ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रवि ने सिर हिलाया और चला गया। आरव उठकर खिड़की तक गया। बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी। उसके मन में एक आग जल रही थी। यह आग न जाने कितनों को जलाएगी, खुद उसे भी, शायद। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, नियंत्रण। और उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।